Hello dear student, today we start exercise 5.1 question number 1. Question number 1 क्या कह रहा है, नीचे कुछ सिचुएशंस आपको दे रखी हैं, उन सिचुएशन को पढ़कर आपने ये बताना है कि कौन उसमें एपी में है और अगर वो एपी में है तो क्यों है। आ गई ना बात समझ में। आपने सिचुएशन को पढ़कर बताना है कि उसमें एपी में कौन है, अगर जो एपी में है तो वो क्यों है, ये आपने इसमें बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर, टैक्सी का भाड़ा आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज, जब किराया 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया था वो कितना रुपया है, 15 किलोमीटर है। क्लियर। पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो 15 रुपीज है, सॉरी कितना है, 15 रुपीज है। क्लियर। और एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद वो जितना भी किलोमीटर चलेगा उसमें कितना ऐड होता जाएगा, 8 रुपीज ऐड होता जाएगा। पहले किलोमीटर के लिए तो फिक्स है, 1 किलोमीटर अगर वो जाएगा, फर्स्ट 1 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो 15 रुपया उसने देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर वो आगे भी बढ़ता है, जैसे 2 किलोमीटर चला तो 15 प्लस 8, आ गई ना बात में, 15 तो वो देगा ही देगा। पहले किलोमीटर के लिए वो कितना रुपया किराया देगा, 15 रुपया देगा। उसके बाद वो जितना किलोमीटर चलेगा, हर 1 किलोमीटर में उसके बाद वो कितना रुपया देगा बच्चों, 8 रुपया देगा। अब आपने इस कंडीशन को देखते हुए एक सीक्वेंस बनाना है, सीरीज बनानी है और ये देखना है कि क्या ये सीरीज एपी में है। देखिए बच्चों, द टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू 15 रुपीज। पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो कितना है, 15 रुपीज है। अब 1 किलोमीटर के बाद क्या होगा, 1 किलोमीटर चल गया, आफ्टर 2 किलोमीटर बाद कितना होगा, देखो टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना होगा, 1 किलोमीटर के बाद तो टैक्सी का किराया कितना है, 15 रुपीज। देखो कह रहा है ना, फेयर इज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए किराया है 15, और उसके बाद प्रत्येक के लिए जो किराया है वो कितना रुपया उसमें ऐड होते जा रहा है, 8 रुपया ऐड होते जा रहा है। तो टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर या आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर ये लिख सकते हैं, फेयर फॉर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के बाद उसने कितना रुपया किराया देगा, 15 रुपया तो देगा ही देगा। टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद उसका किराया कितना हो जाएगा, 15 होगा ही होगा, 1 किलोमीटर का 8, तो 15 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना बच्चों, 23। टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के बाद कितना देगा, इतना तो देगा ही देगा, 2 किलोमीटर का तो देगा ही देगा, तीसरे किलोमीटर का भी देगा। आ गई ना बात समझ में। 2 किलोमीटर का तो देना ही पड़ेगा क्योंकि 3 किलोमीटर के बाद कितना किराया देगा, 2 किलोमीटर का तो देगा ही देगा, प्लस 1 और किलोमीटर का भी देगा, और एडिशनल कितना रुपया पड़ रहा है उसको, एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपया। तो यहां पर 23 प्लस 8, 23 प्लस 7 कितना बच्चों, 30 में 1 कितना आ गया, 31। अब देखिए टैक्सी फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के बाद उसने कितना टैक्सी का किराया देना होगा, 3 किलोमीटर का तो देगा ही देगा, कितना, 31, क्योंकि 4 किलोमीटर के बाद देना है तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, उस 1 किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर का चार्ज कितना है, 8 रुपया, तो 31 प्लस 8 इक्वल्स टू 39 रुपीज। क्लियर बच्चों। देखो आफ्टर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 15 रुपया देगा। अब 1 किलोमीटर के चलने के बाद वो जितने किलोमीटर कवर करेगा, हर 1 किलोमीटर में वो कितना रुपया एक्स्ट्रा देगा, 8 रुपया एक्स्ट्रा देगा। 15 तो देगा ही देगा, उसमें 8 रुपया भी उसको देना पड़ेगा। तो देखिए टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको एक सीक्वेंस मिल गया। क्या, सबसे पहले किराया कितना था, 15, ठीक, एक सीक्वेंस मतलब एक सीरीज मिल गई, 15, उसके बाद किराया कितना था, 23, उसके बाद किराया कितना था, 31, उसके बाद किराया कितना था, 39, उसके बाद भी आते रहेगा। क्लियर है, क्योंकि किराया तो कितने किलोमीटर चलेगा वो, प्लस 8 हर उसके बाद होता रहेगा। क्लियर बच्चों। हर किलोमीटर के बाद, जैसे फर्स्ट किलोमीटर के बाद
जितना भी किलोमीटर वो चले उसमें +8 होता जाएगा। क्लियर? 2 किलोमीटर के बाद 15 + 8, 3 किलोमीटर के बाद 23 + 8, क्योंकि 2 तो वो चलेगा ही चलेगा। एक और चल रहा है, 3 किलोमीटर के बाद बोल रहा है ना, 2 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा, 1 किलोमीटर और चल रहा है, तो 2 किलोमीटर का भाड़ा प्लस 1 किलोमीटर का एडिशनल भाड़ा, कितना? 8 रुपया। क्लियर बच्चों? अब देखिए सीक्वेंस ये मिल गई ना, सीरीज, इनको सीरीज में उतार लो क्रम से, 15, 23, 31, 39। क्या ये एपी में है? बिल्कुल ये एपी में है। क्यों? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखिए। नाउ कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस। इस गिवन सीक्वेंस, जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है उसका कॉमन डिफरेंस देखिए, d = चाहे आप 23 - 25 15 करो, सॉरी 23 - 15 करो। क्लियर बच्चों? चाहे आप 31 - 23 करो, 31 - 23, चाहे आप 39 - 31 करो, हर केस में जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते थे, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 2 कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। जैसे 15 है तो 15 का कंसेक्यूटिव, क्रमागत, कंसेक्यूटिव का मतलब क्रमागत है, ठीक उसके अगला 15 के जस्ट अगले में क्या लिखा है? 23, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, 23 - 15। 23 अगर फर्स्ट है तो ठीक उसका अगला क्या है? 31, 31 - 23। अगर 31 फर्स्ट है तो जस्ट उसका अगला क्या है? 39, 39 - 31। इन सबका डिफरेंस एक ही आना चाहिए। देखो बच्चों, 23 में से 15 माइनस करो 8, 31 में से 23 माइनस करो 8, 39 में से 31 माइनस करो 8। सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? जो डिफरेंस है वो कॉमन है ना, डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। इट्स मीन द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। इसका मतलब है दिया गया जो सीक्वेंस है वो एपी में है। क्यों है वो रीजन आप ऊपर दे चुके हो, ये लिख दिया ना आपने। डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम। रीजन तो पहले बता दिया है ना। क्यों एपी में है? क्योंकि जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है। कितना? 8। कॉमन डिफरेंस इज 8 इन दिस सीक्वेंस। क्लियर बच्चों? डिफरेंस इज 8, या डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 8 इन दिस सीक्वेंस, हेंस इट इज इन एपी। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली समझिए। कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस आ रहा है कितना? 8। इसका मतलब है ये किसमें है? एपी में। लिखने की कोई जरूरत नहीं, निकाल दिया आपने डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस अलग अलग आता तो हम ये कहते कि ये एपी में नहीं है। क्लियर बच्चों? होप सो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इसको सुधार लेना, ये आफ्टर नहीं है, ये फॉर फर्स्ट किलोमीटर है, ठीक है ना। जो किराया है टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर नहीं है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना? 15 रुपीज। पहले किलोमीटर के लिए किराया है कितना? 15 रुपीज। होप सो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। होप सो आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? आफ्टर 2 किलोमीटर का मतलब क्या था? 2 किलोमीटर के अंत में। क्लियर बच्चों? समझ जाना, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम मत करना। फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए तो किराया 15 रुपीज था, ठीक। लेकिन आफ्टर 2 किलोमीटर का मतलब है 2 किलोमीटर के अंत में, दूसरे किलोमीटर के अंत में कितना किराया हो जाएगा? 15 तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस 8 भी पड़ जाएगा। 3 किलोमीटर के आफ्टर 3 किलोमीटर मीन्स 3 किलोमीटर के अंत में, मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद अंत में। पहले 2 किलोमीटर का आएगा ही आएगा, 1 किलोमीटर का एडिशनल कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन बिल्कुल साइंस का जैसा एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना है आपने। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है बच्चों, उस सिलेंडर में हवा की कुछ मात्रा प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसमें पहले से कुछ हवा मौजूद है। क्लियर बच्चों? अब क्या कह रहा है? व्हेन वैक्यूम पंप
removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब ये क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पहले से कुछ हवा मौजूद है, एक वैक्यूम पंप है, मतलब हवा हटाने का पंप, हवा बाहर निकालने वाला पंप है, ठीक, वायु को सिलेंडर से बाहर निकालने वाला एक पंप है। वो क्या कर रहा है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जितनी हवा बची है उसका 1/4 पार्ट कहां निकाल दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। ध्यान से सुनना, एक सिलेंडर है बच्चों, उस सिलेंडर में पहले से कुछ हवा मौजूद है, वायु मौजूद है, एक वैक्यूम पंप है, वायु को बाहर निकालने वाला पंप है, ठीक, जो सिलेंडर में से, सिलेंडर में जितनी हवा है उसका 1/4 पार्ट सिलेंडर से बाहर निकाल दे रहा है। क्लियर? ध्यान से समझना, जितनी भी हवा सिलेंडर में है उसका 1/4 पार्ट सिलेंडर से कहां निकाल दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। क्लियर? हर बार ऐसा ही कर रहा है वो, हर बार 1/4 पार्ट सिलेंडर से, जितनी सिलेंडर में हवा बची है उसका 1/4 पार्ट कहां निकाल दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये एपी में है, ये सिचुएशन को देख के आपने बताना है क्या ये एपी में है। बहुत इजी, क्योंकि हमें बोल रहा है सिलेंडर में पहले से कुछ हवा मौजूद थी। तो मान लिया लेट अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, मान लिया कितना अमाउंट, कितना हवा मौजूद थी सिलेंडर में, कितनी हवा मौजूद थी, x मान लिया। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, अब कितनी हवा बची सिलेंडर में आफ्टर पंपिंग आउट एयर, आफ्टर पंपिंग आउट एयर बाय वैक्यूम पंप। क्या कह रहा है, हवा बाहर निकालने वाले पंप का जब हमने यूज किया तो उससे कितनी हवा सिलेंडर के अंदर बच गई। अब भी मैंने आपको बताया जितनी हवा सिलेंडर में थी, कितनी थी, x, ठीक, उसमें से उस हवा का 1/4 पार्ट ये वैक्यूम पंप सिलेंडर से कहां निकाल दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? हवा थी टोटल x और कितना बाहर निकाल दे रहा है, उस जितनी हवा थी, कितनी हवा थी, x हवा थी, उसका 1/4 बाहर निकाल दे रहा है, यानी x/4, x का 1/4 x/4 बाहर निकाल दे रहा है। तो कितनी हवा बचेगी, x में से x/4 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। टोटल हवा एयर कितनी थी, x एयर थी, ठीक, माइनस कितनी हवा उसने बाहर निकाल दी, x का 1/4 बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, x माइनस x/4। मेरे पास 10 रुपया है, 5 रुपया मैंने किसी को दे दिया, कितना बचा, 10 - 5। वही बात यहां पर भी हो रही है। तो देखिए बच्चों, एलसीएम लीजिए, कितना आ गया, 4 इंटू एक्स कितना, 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स कितना, 3x। तो कितना आ गया बच्चों, अब कितनी हवा बची सिलेंडर में, 3x/4 हवा सिलेंडर में बच गई। अब इतनी बची। अब मैंने दोबारा वैक्यूम पंप का यूज किया, दोबारा मैंने सिलेंडर से हवा बाहर निकाल दी। अब देखिए ध्यान से समझना, अब सिलेंडर में कितनी हवा बची है, 3x/4, ठीक। फिर से मैंने वैक्यूम पंप का यूज किया, ठीक, फिर से मैंने किसका यूज किया, वैक्यूम पंप का यूज किया। और वैक्यूम पंप का जब मैंने यूज किया, फिर से उसने यही क्या करा, जितना भी सिलेंडर में हवा बची है, कितनी बची है, 3x/4, उसका कितना 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया। मतलब बाहर निकाल दे रहा है तो कौन सा साइन, माइनस साइन। अब 3x/4 का क्या, 1/4, यानी 1/4 ऑफ 3x/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आ गई ना बात समझ में बच्चों, 1/4 इंटू 3x/4। समझ में आया? देखो पहले जितनी हवा थी उसका 1/4 वैक्यूम पंप ने सिलेंडर से बाहर निकाल दिया, तो कितनी हवा बची सिलेंडर में, जितना बाहर निकाल दिया उतना माइनस कर दोगे, कितनी बची, 3x/4। अब दोबारा मैंने वैक्यूम पंप का यूज किया, अब जितनी हवा बची है, क्योंकि जितनी बची है उसका 1/4 पार्ट सिलेंडर से बाहर निकल रहा है। आ गई ना बस में, कितनी हवा बची, 3x/4, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 3x/4 सिलेंडर से कहां निकल जा रही है, बाहर निकल जा रही। तो कितनी बचेगी, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में, तो कितना आ गया, 3x/4 माइनस 3x/16, 4 4 जा 16। देखिए बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 16, यहां 4 4 4 जा 16, मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, 4 3 जा 12x
माइनस 3x, 12 में से 3x माइनस करो, कितना आ गया 9x अपॉन 16। क्लियर बच्चों, 9x अपॉन 16। अब देखिए बच्चों, द सीक्वेंस आर, अब जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस मिल गई ना, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, इतने में से भी काम चल जाएगा। पहले हवा कितनी थी x, जब x/4 निकल गई तो कितनी बची 3x/4, जब इस 3x/4 का भी 1/4 निकल गया तो कितनी बची 9x अपॉन 16, आगे सो ऑन। सीक्वेंस आपको ये मिल गया। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये सीक्वेंस एपी में है या फिर नहीं। अब देखिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को यहां से रिमूव कर देता हूं, अब हम इसको आगे समझते हैं। नाउ डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, ये देखिए d इक्वल्स टू क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेने, ठीक, अगर ये x है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या है, अगला क्या है, जस्ट उसका अगला 3x अपॉन 4, और माइनस कैसे करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3x अपॉन 4, ये d1 मान लेता हूं मैं इसको। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ठीक है बच्चों। 3x अपॉन 4 माइनस कितना x, इसका पहला वाला यही है, दोनों में एलसीएम कितना आ गया बच्चों 4, यहां कितना चला गया 4, तो कितना आ गया 3x माइनस 4x, 3x में से 4x माइनस करो, 4x में से 3x माइनस करोगे कितना आएगा x, बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है तो माइनस आ जाएगा, अपॉन कितना 4, पहला कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखिए d2 निकालता हूं, दूसरे को मैं d2 मान लेता हूं, सेम आना चाहिए, क्लियर, सेम आना चाहिए। देखिए अब 3x अपॉन 4 अगर मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया तो उसका अगला, जस्ट अगला क्या है 9x अपॉन 16, कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखिए 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। क्लियर बच्चों, अब देखिए कितना एलसीएम आ गया 16 आ गया, यहां बिल्कुल नहीं, यहां 16 है, 16 बन जाए 16, तो यही रहा 9x माइनस यहां 4 है, 4 4 जा 16, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12x, 9 में से 12 माइनस करो -3, तो कितना आ गया -3x अपॉन 16। क्या देखो d1 और d2 इक्वल आ रहे हैं, क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, नहीं, वो -x अपॉन 4 आया, ये -3x अपॉन 16 आया, क्या इक्वल आया, नहीं, दैट इंप्लाइज दैट d1 डज नॉट इक्वल्स टू d2, मतलब डिफरेंस आपका सेम नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस इस सीक्वेंस में सेम नहीं है, इसका मतलब है ये एपी में नहीं है। समझ में आ गया बच्चों, तो लास्ट में क्या लिख लेंगे आप, द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी, क्यों, क्योंकि d1 डज नॉट इक्वल्स टू d2, रीजन आप पहले दे चुके हो, तो जस्ट नीचे आंसर लिखोगे द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, कैसे हमने बताया, क्वेश्चन में बहुत इजी बात थी, सिलेंडर में कुछ हवा थी, मान लिया x एयर सिलेंडर के अंदर थी, क्लियर बच्चों, उसमें से वैक्यूम पंप ने क्या किया, हवा बाहर निकालने वाले पंप ने क्या किया, जितनी हवा सिलेंडर में थी उसका 1/4 वो हर बार बाहर निकालते गया। जैसे x थी तो x का 1/4 कितना, x/4 उतना बाहर निकाल दिया, मतलब x में से x/4 निकाल दोगे तो कितना बच गया सिलेंडर में, 3x/4 हवा बच गई, इतनी तो बची, x हवा थी, x/4 बाहर निकाल दी तो कितनी बची, x माइनस x/4 3x/4। अब क्या किया, अगले बार भी उसने ऐसे ही किया, जितनी हवा थी सिलेंडर में 3x/4 उसका 1/4 दोबारा बाहर निकाल दिया, 3x/4 का 1/4 कितना 3x अपॉन 16 दोबारा बाहर निकाल दिया, तो कितनी बची हवा सिलेंडर में 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16, बार बार ऐसे ही करता गया। अगर मैं आगे भी निकालता तो क्या करता, अगला 9x अपॉन 16 का 1/4 निकालता, क्लियर है, वो दोबारा उतना बाहर निकाल देता, इसका 1/4 बाहर निकाल देता, फिर मैं क्या करता 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 64। आ गई ना बात समझ बच्चों, तो सीक्वेंस मेरे को मिल गया, बार बार जितनी हवा मौजूद है सिलेंडर में उसका 1/4 वो बाहर निकालते गया। होप सो आपको ये समझ में आ गया, तो यहां पर लास्ट में लिख लेंगे द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग
a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। क्या बोल रहा है, एक कुएं की खुदाई की जा रही है, कुएं की क्या की जा रही है, खुदाई की जा रही है, और आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब कुएं की खुदाई करते जा रहे हैं, और क्या बोल रहा है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, और जितना 1 मीटर खोद दिया फिर उसके बाद दोबारा 1 मीटर और खोद रहे हैं, 1 और मीटर खोद दिया उसके बाद दोबारा 1 और मीटर खोद रहे हैं, बार बार उसको खोदते जा रहे हैं। व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, और कुएं को 1 मीटर तक, पहले 1 मीटर तक खोदने का जो कॉस्ट था वो कितना था, 150। जब कुआं शुरू में खोदा था, 1 मीटर खोदा, जब कुआं शुरू में 1 मीटर कुएं की खुदाई करी तो उसमें कितना रुपया लागत आया, कितना रुपया लगा, 150 रुपया लगा 1 मीटर खोदने में। ठीक, उसके बाद ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, उसके बाद जितना मीटर हम उसको खोद रहे हैं, 1 मीटर खोदने में तो 150 रुपया लगा, उसके बाद हम जितना खोद रहे हैं 50 रुपया उसमें ऐड होता गया, 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, 50 रुपया उसमें ऐड होता गया। आ गई ना बात में, पहले मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया लगा, उसके बाद जितना भी हमने खोदा, जितना मीटर तक हमने उसको खोदा उसमें 50 रुपया और अधिक लगता गया, इतना तो लगा ही लगा, उससे भी 50 रुपया और ज्यादा लगा। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर ऑफ वेल, 1 मीटर कुएं की खुदाई में कितना कॉस्ट लगा, 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर ऑफ वेल, तो 2 मीटर अगर हम कुएं की खुदाई करें तो कितना लगेगा, इतना तो लग ही रहा है 150 और प्लस 50 और लग रहा है, यही कह रहा है ना, प्रत्येक 1 मीटर तक तो 150 रुपया लग रहा है, उसके बाद जितना हम खोद रहे हैं 50 रुपया और एक्स्ट्रा लग रहा है, इतना तो लग ही रहा है, 50 रुपया और एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 150 प्लस 50 कितना आ गया बच्चों, 200 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर ऑफ वेल, अब 3 मीटर तक अगर हम कुएं की खुदाई करें तो कितना, इतना तो लगेगा ही लगेगा, 200 प्लस 50 और लग रहा है, क्योंकि 2 मीटर तो खोद ही रहे हैं, प्लस 1 मीटर और एक्स्ट्रा खोद रहे हैं। 2 मीटर खोदने का 200 रुपया हो गया, 1 मीटर एक्स्ट्रा खोद रहे हैं तो 1 मीटर खोदने का कितना रुपया लग रहा है, 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 200 प्लस 50 यानी कितना आ गया, 250 रुपीज। अगर मैं आगे लिखूं कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर ऑफ वेल, तो क्या आएगा, 250 प्लस 50। क्लियर। 1 मीटर तक जब हम कुएं को खोद रहे हैं 150 रुपया लग रहा है, उसके बाद में हम जितने मीटर उसको खोद रहे हैं उसमें 50 रुपया एक्स्ट्रा जुड़ता जा रहा है, लगता जा रहा है। आ गई ना बात समझ में। तो सीक्वेंस क्या मिल गया, सबसे पहले 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, फिर उसके बाद सो ऑन। क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से, द कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले मैं D1 निकालता हूं। ठीक, 2 निकाल लेते हैं, अगर दोनों सेम आ गए तो बढ़िया हो गया। डिफरेंस कैसे निकलता है, ये अगर 150 हमने पहला नंबर फर्स्ट टर्म ले लिया तो जस्ट उसका अगला क्या है 200, तो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 200 माइनस फर्स्ट टर्म। याद रखना फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म नहीं करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो D1 इक्वल टू कितना आ गया 50, दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 50। अब D2 देखो, अगर मैं 200 को फर्स्ट टर्म ले रहा हूं तो जस्ट उसका अगला कंज्यूगेटिव क्या है, अगला 250, तो क्या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 250 माइनस 200। याद रखना बाद वाले से पहले वाले को माइनस करना है, दोनों को हमने माइनस किया, कितना आ गया 50। हमने ये चीज देखी, दैट इंप्लाइज दैट D1 इक्वल्स टू D2। कॉमन डिफरेंस आर, यानी डिफरेंसेस आर फिक्स्ड, यानी D1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, D2 आ रहा है। हेंस the given sequence are in AP। इसका मतलब है दिया गया सीक्वेंस किसमें है, AP में। क्यों, क्योंकि D1 इक्वल्स टू क्या आ गया, D2 आ गया, मतलब डिफरेंसेस क्या आ गए, सेम आ गए। कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया। क्लियर, जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या आ गया इस सीक्वेंस के लिए, सेम आ गया। हर कंसेक्यूटिव नंबर का जब हमने डिफरेंस किए तो वो क्या आ रहे हैं, फिक्स्ड आ रहे हैं। कितने,
50 निकल के आ रहा है, इसका मतलब है द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। आपने कुछ नहीं लिखना, आपने दिखा दिया ना, D1 निकाल दिया, D2 निकाल दिया, इक्वल आ गए, दैट इंप्लाइज दैट D1 इक्वल्स टू D2। इसका मतलब है द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। जो दिया गया सीक्वेंस है वो किस में है बच्चों, एपी में है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों फोर्थ पार्ट की ओर को बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, कितना